जड़ावाला जैसे सानिहों के लिए। मुल्जिम पे का जवाब था, मैं राजा से हर कीमत पर बदला लेना चाहता था और मैंने ले लिया। दूसरे मुल्जिम से भी पूछा गया, ये अपने फ़ेल पर शर्मिंदा था और इसका कहना था, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी गलती का इतना खौफनाक नतीजा निकलेगा। मेरा ख्याल था लोग सिर्फ उमैर उर्फ राजा को पकड़ लेंगे और यूं मेरा और पे का बदला पूरा हो जाएगा, मगर लोगों ने मसीहियों के घर भी जला दिए और हमारे चर्च भी। इसने अपनी फूफी के दामाद की मुदाखलत और इमदादी रकूम भी तस्लीम कर ली। दोनों मुल्जिमों से पूछा गया, तुमने तौहीन अमेज़ मवाद इन दो घरों के सामने क्यों रखा था? तो इनका जवाब था, हम जानते थे ये बासर लोग हैं, ये जब लोगों को बताएंगे तो पूरा शहर इनके पीछे खड़ा हो जाएगा और पुलिस राजा को बचा नहीं सकेगी। इनसे पूछा गया, लेकिन इस मामले में राजा के दूसरे भाई उमर मसीह और वालिद का क्या कसूर था? तो तुमने इन दोनों को साथ क्यों शामिल किया? इनका जवाब था, हम पूरे ख़ानदान को ख़त्म करना चाहते थे ताकि कल को कोई हमसे बदला ना ले सके। हम अब मुसलमानों के रद्द-ए-अमल की तरफ आते हैं। मैं पिछली सत्रों में बता चुका हूँ कि ईसाई आबादी के घरों और चर्चिज़ पर एक ही पैटर्न में हमला हुआ था। क्या ये महज इत्तफाक था? जी नहीं, ये इत्तफाक नहीं था। जड़ावाला में दो मजहबी सियासी जमातों का गलबा है, इनके हज़ारों कारकुन हैं और ये सब व्हाट्सएप ग्रुप से एक दूसरे से राब्ते में हैं। ये दोनों तंजीमें एक दूसरे की मुखालिफ हैं, मगर ये मुश्तरका इशूज़ पर हमेशा एक दूसरे का साथ देती हैं। 16 अगस्त को भी यही हुआ। कुरान मजीद के शहीद और आग मिलते ही दोनों ने ये इशू व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाल दिया और यूं चंद मिनटों में ये ख़बर पूरे फैसलाबाद डिवीज़न में फैल गई। ये इसके बाद अपने कारकुनों की रहनुमाई भी करने लगे। कारकुनों को ग्रुपों के ज़रिए बताया जाता था कि आपने घर से तेल और पेट्रोल लेकर निकलना है, आपके हाथों में डंडे, गेंतियाँ, हथौड़े और रॉड्स होने चाहिए, आपने किस रास्ते से कहाँ आना है और किस इमारत पर हमला करना है। ये इन्फॉर्मेशन और हिदायत चंद मिनटों में पूरे इलाके में फैल गई और इसके नतीजे में पूरे फैसलाबाद रीजन से लोग ट्रकों, वैगनों और ट्रालियों में जड़ावाला आते गए और मसीही बरादरी के घर और चर्च जलाते गए और फिर वापस निकल गए। पुलिस इन्हें रोकने की कोशिश करती रही, मगर हजूम ज़्यादा और रोकने वाले कम थे। चुनाचे जड़ावाला जलता रहा और पूरी दुनिया इसका तमाशा देखती रही। मैं यहाँ पुलिस के 3 अहम इक़दामात की तारीफ़ करूँगा। पहला कदम, पुलिस ने बर वक्त इलाका खाली कराकर जानें बचा ली। इस सानिए में किसी की जान गई और ना कोई ज़ख्मी हुआ। दूसरा, पुलिस 1 हफ़्ते में तहकीकात मुकम्मल करके असल प्लान और असल मुल्जिमों तक पहुँच गई। और 3, पुलिस ने 2 हफ्तों में इलाके में भाईचारा और रवादारी पैदा कर दी। ये उलमा इकराम को चर्चिज़ में ले गई और पादरियों को मस्जिदों में, और दोनों ने एक दूसरे की इबादत गाहों में खड़े होकर अमन और भाईचारे का पैगाम दिया। इसके नतीजे में चंद दिनों में हालात भी मामूल पर आ गए और मजहबी रवादारी भी पैदा हो गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस इशू का कोई मुस्तकिल हल मौजूद है? जी हाँ है, और हमें अब इस तरफ आना होगा। हम मुसलमान सबसे पहले ये बात पल्ले बांध लें, दुनिया की कोई ताकत हमारे खुदा, हमारे कुरान मजीद और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन नहीं कर सकती। ये तीनों तमाम तर जसारतों और तौहीन से बालातर हैं। दूसरा, अगर कोई बदबख्त ये हरकत करता भी है तो हमें फ़ौरन इश्ताल में नहीं आना चाहिए। हमें सबसे पहले तौहीन की वजह दरियाफ़्त करनी चाहिए। ऐन मुमकिन है कि जड़ावाला के पे की तरह इस जसारत का मकसद किसी से बदला लेना या फिर मुल्क में अफरा तफरी फैलाना हो। दूसरा, ये भी ऐन मुमकिन है कि ये जसारत किसी फातिरुल अक्ल या पागल शख्स की हो, और इस्लाम में पागलों पर कोई हद नहीं लगती। लिहाजा हमें ये भी तहकीक कर लेनी चाहिए कि जसारत करने वाला शख्स पागल या फातिरुल अक्ल तो नहीं, और कहीं इसका मकसद माशरे में इंतशार फैलाना या किसी से बदला लेना तो नहीं। तीसरा, हम एक रियासत और माशरे में रह रहे हैं। इस माशरे के अपने कवानीन और ज़ाब्ते हैं। बहैसियत शहरी हमें इन ज़ाब्तों और कवानीन को हाथ में नहीं लेना चाहिए। हमें चाहिए कि हम पुलिस और उलमा इकराम से रब्ता करें और ये मामला इन पर छोड़ दें। अगर उलमा और पुलिस इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि गुस्ताखी करने वाला शख्स वाकई गुस्ताख है, तो फिर इसे कानून के मुताबिक सज़ा मिल जाएगी, और अगर शख्स को बेगुनाह करार दे देते हैं तो फिर हमें इनकी राय का एहतराम करना चाहिए। हमें बहरहाल फसादी का किरदार अदा नहीं करना चाहिए। 4,
किसी एक शख्स के जुर्म की सज़ा इसके पूरे ख़ानदान, कबीले या कम्युनिटी को देना इंसानियत नहीं है। किसी एक शख्स की जसारत, गुस्ताखी या साजिश के बाद पूरी कम्युनिटी के घर जलाना कहाँ का इस्लाम, कहाँ का इंसाफ और कहाँ की दानिशमंदी है। और 5, किसी शख्स के इनफरादी फ़ेल के बाद इनके घरों या इबादत गाहों पर हमलों की क्या तुक बनता है। इसमें चर्चिज़, मंदिरों, टेम्पल्स और जमात खानों का क्या कसूर है। हम इन्हें किस चीज़ की सज़ा देते हैं। ये तमाम नकात आम लोगों के लिए थे। अब हम हुकूमत की तरफ आते हैं। पाकिस्तान में 75 बरसों से मजहबी फसादात हो रहे हैं, लिहाजा रियासत को अब तक इनकी नौइयत भी समझ जानी चाहिए थी और इनसे निपटने का तरीका भी सीख लेना चाहिए था, लेकिन हमने ये नहीं किया। चलें माजी पर मिट्टी डालें, मगर हमें अब तो SOPs बना लेने चाहिए और इस मसले का कोई ठोस हल भी निकाल लेना चाहिए। मेरी दानिस्त में पहला हल मैक्स सोसाइटी है। हमने बदकिस्मती से मुल्क को छोटी छोटी पॉकेट्स में तकसीम कर दिया है। कराची जैसे शहर में भी मुहाजिरों, सिंधियों, पठानों, बलोचियों और मेमनों के इलाके अलग अलग हैं। पूरे मुल्क में हिंदू, सिख और ईसाई अलग अलग मोहल्लों में रहते हैं और ये पॉकेट्स फसाद की असल जड़ हैं। इन पॉकेट्स में कोई एक शरपसंद अफवाह फैलाता है और पूरा इलाका तहकीक के बगैर तलवारें लेकर निकल खड़ा होता है। हम जब तक पाकिस्तानियों को आपस में मिक्स नहीं करेंगे, अवाम इस वक्त तक एक दूसरे को नहीं समझेंगे और दरमियान से नफ़रत और दूरी की दीवारें भी ख़त्म नहीं होंगी। इस चीज़ का इदराक ली कुआन यू ने सिंगापुर में 50 साल कबल किया था। लिहाजा इसने अमारती ब्लॉक्स में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और कौमियतों के कोटे रख दिए और इसका ये फ़ायदा हुआ कि हर ब्लॉक में चीनी, मुल्लाई, बुद्ध, हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रह रहे हैं। नतीजतन वहाँ किसी किस्म का कोई फसाद नहीं। हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि ये कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जिसके नतीजे में लोग पॉकेट्स की बजाय मिक्स होकर रहें। इससे नफ़रत और दूरियां दोनों ख़त्म हो जाएंगी। दूसरा, हुकूमत मुल्क में बैनुल मज़ाहिब कमेटियाँ बना दे। ये कमेटियाँ मुस्तकिल हों और जब भी नफ़रत, जसारत या तौहीन का कोई वाक़या पेश आए तो ये इशू सबसे पहले इस कमेटी के पास जाए। कमेटी तहकीकात करे और अगर मामला झूठा निकले तो ये बाकायदा ऐलान करे और अगर वाक़या सच्चा हो तो ये मुलजिम को फौरी तौर पर पुलिस के हवाले कर दे और पुलिस ज़ाब्ते की कार्रवाई शुरू कर दे। मगर किसी भी सूरत में अवाम जमा होंगे और ना किसी पर हमला किया जाएगा। तीसरा, पाकिस्तान में माजी में पुलिस के मुखबर हुआ करते थे। ये मोहल्लों और गलियों में पिनपने वाली एक एक साजिश की इत्तला पुलिस को देते थे। ये सिलसिला बाज़ ख़त्म हो गया। मेरा मशवरा है कि हुकूमत फौरी तौर पर इसे बहाल कर दे। ये हसास इलाकों को ग्रीन, येलो और रेड 3 रंगों में तकसीम कर दे और इनमें अपने मुखबर छोड़ दे। मुखबर बाकायदा मुलाजिम हो और ये इन लोगों में रहकर अंदर की सूरत हाल की इत्तला देते रहें और रियासत इन मुखबरियों की बुनियाद पर हादसों और सानहों से कबल मुलजिमों तक पहुँच जाए। चौथा, हुकूमत एक ही बार दिल बड़ा करके तमाम मसाजिद का चार्ज अपने हाथ में ले ले। ये इमाम और मुअज्जिन बाकायदा भर्ती करके मसाजिद में तैनात करें और इन्हें शानदार तनख्वाहें दें ताकि ये लोग रियासत की नज़रों में भी रहें और इन्हें हाथ भी ना फैलाना पड़े। मुझे मालूम है कि इस तजवीज़ के जवाब में हुकूमत अबतर माशी सूरत हाल का रोना रोएगी, लेकिन इसका हल भी मौजूद है। हुकूमत इसके लिए मस्जिद फ़ंड का ऐलान कर दे। मुखय्यर हज़रात इस फ़ंड में रकूम जमा करवा दिया करें और इन रकूम से मस्जिदों की देखभाल और सफाई सुथराई का काम भी होता रहे और अमले की तनख्वाहें भी निकलती रहें। हुकूमत ये ज़िम्मेदारी मजहबी NGOs को भी सौंप सकती है। ताहम इमाम और मुअज्जिन का तकर्रुर बहरहाल हुकूमत करे और खुतबा और तकरीरों का मवाद भी ये इमामों को भिजवाए। और आखिरी तजवीज़, खुदा के लिए मज़हब को ज़ाती मामला करार दे दें और लोगों के मजहबी अकायद पर तनकीद को काबिल सज़ा जुर्म बना दें ताकि लोग संभल कर गुफ्तगू किया करें, लोग लोगों के अकायद पर तनकीद ना कर सकें। इससे भी इंतशार में कमी आएगी। और मेरा ज़ाती ख्याल है कि हमने अगर इस सूरत हाल को अभी से कंट्रोल ना किया तो तकसीम दर तकसीम मुआशरा किसी भी वक्त एटमी रिएक्टर साबित होगा और ये रियासत का सारा स्ट्रक्चर उड़ा देगा।